ये बात तो हम सब सुनते ही रहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना है ना। एक ऐसा सपना जो हर किसी के दिल में है कि हम दुनिया को लीड करें। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना सिर्फ गर्व करने वाली बातों से पूरा हो जाएगा या फिर इसके लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो आज हम इसी के दो पहलुओं पर गौर करेंगे, हमारा गर्व और हमारे प्रोडक्ट। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम किस बात पर गर्व करते हैं और इसकी कीमत क्या है? क्योंकि इसी सवाल में हमारे नेशनल प्राइड और जो हमारी इकोनॉमिक सच्चाई है उसके बीच का टेंशन छिपा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई में जाते हैं। सबसे पहले उन पलों की बात करते हैं जिन पर हमें गर्व होता है, वो बातें जो विश्व गुरु वाली कहानी को और मजबूत करती हैं। ये वो चीजें हैं जिनका जश्न मनाकर हमें लगता है कि हाँ, हम दुनिया में वाकई आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए, जब हम सुनते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को भारतीय मूल के लोग चला रहे हैं तो कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है ना? अक्सर सुनने को मिलता है, अरे वाह, सुंदर पिचाई भारतीय मूल के हैं, सत्या नडेला भी। सच में ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ सीईओज पर खत्म नहीं होती। आज हम दुनिया के सबसे बड़े कंटेंट क्रिएटर्स में से हैं। हमारी कल्चर, हमारे त्योहार, हमारा सिनेमा, सब कुछ पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो ये सारी बातें हमारी ग्लोबल सक्सेस को दिखाती हैं। अच्छा, तो ये तो हुई लोगों की बात, हमारे टैलेंट की बात। लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, प्रोडक्ट्स की असलियत। क्योंकि यहाँ कहानी बिल्कुल पलट जाती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दो अलग अलग तरह के आउटपुट हैं और ये हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हम क्या बनाओ और बेच रहे हैं, सांगानेरी प्रिंट वाली बेडशीट्स, लकड़ी के हाथी वाले की चेन, और दूसरी तरफ हम खरीद क्या रहे हैं, जीई के जेट इंजन, दा विंची सर्जिकल रोबोट्स। मतलब अब देखिए, दोनों की वैल्यू और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। और यही कहानी डिजिटल दुनिया में भी दिखती है। जैसा कि कहा जाता है, हम दुनिया में नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर हैं, सबसे ज्यादा वीडियोस हम ही लोग अपलोड कर रहे हैं। पर एक मिनट रुकिए, सवाल ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पर यह सब हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म किसका है? वो तो अमेरिकन है। देखिए, ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये सिर्फ रोजमर्रा की चीजों की नहीं है। ये हमारी इकोनॉमी के सबसे क्रिटिकल, सबसे जरूरी सेक्टर्स तक फैली हुई है। और इसी तरक्की के पीछे एक छुपी हुई कीमत भी है जिसे हम चुका रहे हैं। मिसाल के तौर पर डिफेंस को ले लीजिए। हमारे अपने तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन अमेरिका से आते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो एमआरआई मशीनें, एडवांस सर्जिकल रोबोट्स, ये सब हमें बाहर से ही मंगवाने पड़ते हैं। और एनर्जी, हम देश को सोलर पावर से भरने की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर सोलर पैनल्स चीन से आ रहे हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को साफ साफ दिखाते हैं। अब जरा कीमतों पर नजर डालिए। अमेरिका से एक सिंगल जीई जेट इंजन, कीमत 100 करोड़ रुपए। जी हाँ, 100 करोड़। जरा सोचिए, इस एक इंजन की कीमत चुकाने के लिए हमें कितनी सांगानेरी चादरें बेचनी पड़ेंगी। और हेल्थ केयर सेक्टर का क्या? एक दा विंची सर्जिकल रोबोट, सीधा सीधा 12 करोड़ रुपए। और बात सिर्फ मशीनों की नहीं है। एक जिंदगी बचाने वाली दवा है ज़ोलजेंगमा, उसका सिर्फ एक इंजेक्शन 16 करोड़ रुपए का आता है। और ये भी हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। ये जो नंबर्स हैं ना, ये इनोवेशन की असली वैल्यू के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। और ये तुलना इस अंतर को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ हम क्या बेच रहे हैं, नीम की दातुन और पारंपरिक दवाएं, और दूसरी तरफ हम खरीद क्या रहे हैं, 16 करोड़ रुपए के इंजेक्शंस। ये तस्वीर हमें बिल्कुल आईने की तरह दिखाती है कि हम वैल्यू चेन में आखिर खड़े कहाँ हैं। तो असली मुद्दा यही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ इच्छा रखने से, सिर्फ एस्पिरेशन से लीडरशिप नहीं मिलती। इसके लिए एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को एक्शन में बदलने की। और एक बात जो कही गई है वो इस पूरी बहस का निचोड़ है कि विश्व गुरु कहना बहुत आसान है, गुरु बनने में पसीने आते हैं। असली लीडरशिप सिर्फ बोलने से या घोषणा करने से नहीं आती, वो मेहनत से, इनोवेशन से और प्रोडक्शन से बनती है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है एक प्रोडक्शन हाउस बनने का। मतलब एक ऐसा देश बनना जो सिर्फ चीजों को इस्तेमाल या असेंबल ना करे, बल्कि हाई वैल्यू क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को देश के अंदर ही सोचे, डिजाइन करे और बनाए।
तो आखिर में हम सबके सामने यही सवाल आकर खड़ा हो जाता है, अगर सिर्फ कहना काफी नहीं है तो फिर सच में गुरु बनने के लिए हमें बनाना क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर सोचने की जरूरत है।